हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ड्राइविंग पाथ पे आप सबका स्वागत है। तो अपने इस फिजिक्स को लेक्चर को बढ़ाते हुए पहले चैप्टर को आज हम कंक्लूड कर देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। इसके बाद हम पावर पढ़ेंगे और इस फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को आज यहीं पे हम लोग कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को अच्छे से पूरी तरीके से नहीं देखा है तो पिछले वीडियो लेक्चर्स को भी देख लीजिए, तब आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आपके पास आएँ। ठीक है, तो आइए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। ठीक, तो लेंस फार्मूला, जैसा कि मैंने मिरर फार्मूला आपको पहले ही बता चुका है, तो आप उसके लिए पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखिए मिरर के केस में जो हम लोग ये v की डिस्टेंस, u और ये f जो डिस्टेंस हम मेजर करते थे, तो वो डिस्टेंस हम मेजर करते थे पोल से, लेकिन यहाँ लेंस है तो लेंस में हम कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। ये मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये हमारा जो बेसिकली जो लेंस फार्मूला है, ये हमें रिलेशन बताता है किसमें? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ में ये रिलेशन बताता है। जो रिलेशन ये है, ठीक है, यहीं पे अगर प्लस साइन आ जाता तो ये मिरर फार्मूला हो जाता, नेगेटिव साइन है तो ये क्या है? लेंस फार्मूला। ठीक, तो साइन कन्वेंशन में तो मैंने बता ही दिया थी कब आप v को नेगेटिव लेंगे, कब u को नेगेटिव पॉजिटिव, f कब नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो उस हिसाब से हम वैल्यू को यहाँ पुट करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेंस फार्मूला में हम लोग बेसिकली करते क्या है, एक बार मैं फिर से आपको ये साइन कन्वेंशन याद दिला देता हूँ। तो साइन कन्वेंशन में क्या था कि अगर हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, ठीक है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, ठीक है, अगर हम कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो हम उस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई भी मेजरमेंट या कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो हम वहां पे क्या लेंगे? डिस्टेंस को नेगेटिव। उसी साइन के साथ हम यहाँ पे उस वैल्यू को u, v और f की जगह पे रख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग साइन जैसे आप जनरल मैथमेटिक्स लगा के आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेंस फार्मूले की बात। और इसके लिए आप न्यूमेरिकल के लिए आप बुक प्रेफर कर सकते हो एस चांद। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इससे रिलेटेड, कुछ एग्जांपल्स में सॉल्व भी किए हुए हैं और कुछ एक्सरसाइज के लिए दिए भी हुए हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें, क्योंकि अभी मई में तो आप लोग का बोर्ड स्टार्ट होगा, तो उसके पहले बहुत टाइम है। अगर आप इस लेक्चर के थ्रू चले गए तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत तो वैसे है नहीं, क्योंकि मैंने इसमें सारा कुछ सब कुछ कवर कर दिया। इससे ज्यादा, इससे एक्स्ट्रा तो एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक, और अगर आप इतना करके चले जा रहे हैं तो आपसे एक क्वेश्चन लाइट चैप्टर का तो छूटने वाला नहीं है। ठीक, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से बताया, ये आपको 11th-12th में भी बहुत हेल्प करेगा। जब उसमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स सब अलग अलग पढ़ेंगे, तो मैं उसके लिए भी लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए 10th के लिए बस आप इससे देखिए कि इतना ही आप कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा बोर्ड में। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन की बात, आप कैसे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बुक बताया इस चांद, उसमें एग्जांपल जो सॉल्व्ड है आप उसको भी देख सकते हैं कैसे किया है, और उसके बाद अनसॉल्व को आप कर सकते हैं। और जहां ना आपको प्रॉब्लम आए कोई भी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मैग्नीफिकेशन मैंने पहले ही बताया था। मैग्नीफिकेशन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो कितना ज़्यादा मैग्नीफाइड हुआ है या कितना ज़्यादा इनलार्ज्ड हुआ है। ठीक है, तो वो ये बेसिकली है क्या? ठीक, ये बेसिकली एक रेशियो है, इट्स अ रेशियो। ठीक है, किसका रेशियो है? हाइट ऑफ इमेज h2 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका रेशियो है। ठीक, समझ में आया? यहां पे जो h2 है वो क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और h1 क्या है? h1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें एक रिलेशन और होता है, m से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीफिकेशन को। ठीक है, तो इसको h2 अपॉन h1 या फिर
v अपॉन u, मतलब इमेज डिस्टेंस और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये इन दोनों का रेशियो है बेसिकली। तो आपको कई बार क्वेश्चन में दिया रहेगा h1 h2 की वैल्यू, आप इसको ऐसे भी लिख ही सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स है। अगर m इक्वल्स टू ये है और m इक्वल्स टू ये है तो ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, v अपॉन यू, ठीक। तो आपको सिर्फ ये दो रेशियो से भी न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है, ठीक है। आपको कोई भी, पहले मान लीजिए आपको मान लीजिए h2 नहीं दिया है, v नहीं दिया है, लेकिन h1 और u दिया है और इसके साथ आपको फोकल लेंथ दे दिया। तो सबसे पहले आप मिरर फॉर्मूले पे, ये लेंस फॉर्मूले पे जाएंगे, वहां से आप v की वैल्यू निकालेंगे, उस v को यहां सब्सटीट्यूट करके आप h2 की वैल्यू निकालेंगे। तो बहुत आपको ये, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहेगा तब आपको ये जो मैग्निफिकेशन और लेंस फार्मूला दोनों का कंबाइंड, कि दोनों इक्वेशन लग रहे होंगे उस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। तब इसमें से कोई दो वैल्यू मिसिंग हो गई और फोकल लेंथ दे दिया, तो आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि आपको लेंस फार्मूला भी लगाना पड़ेगा और मैग्निफिकेशन का फार्मूला भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल करने का ट्रिक है कि आप कैसे किसी क्वेश्चन को पकड़ेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। तो आप, ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। और मैं आपको इसलिए यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि फोकल लेंथ किस लेंस का पॉजिटिव होगा, किस लेंस का नेगेटिव होगा, क्योंकि मैंने एक जनरल बात कर चुका हूँ मैं आपसे। जनरली मैं सबसे जनरल बात क्या किया हूँ कि अगर आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो पॉजिटिव होगा। अब आप इसी हिसाब से देख लेंगे कि किस मिरर में आप जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से किधर जाके आप मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट। अगर अपोजिट हुआ तो नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे उस डिस्टेंस को, अगर उसके डायरेक्शन में जा रहे हैं आप इंसिडेंट रे के तो पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे। इसलिए आपको ये याद करने की भी जरूरत नहीं है कि किस लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है या किस लेंस का नेगेटिव होता है, ठीक है। ये आपको इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक। बस आप जनरल एक बात याद रखेंगे, यही आप सेम कॉन्सेप्ट आप मिरर में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। मैंने वहां भी आपको बता दिया था। तो ये था हमारा लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये बहुत सिंपल टॉपिक है और इसको और आसान तरीके से मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको कुछ याद नहीं करना है। मैंने जो एक रूल बताया वो आपका मिरर में भी लग रहा है, लेंस में भी लग रहा है, तो याद आपको कुछ करना ही नहीं है। आपने एक वीडियो लेक्चर देखा अच्छे से, लेकिन हाँ, आप इसको थॉरोली एक बार देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर को आप आधे पे मत छोड़ा करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसे देख लेंगे पूरा, तो बात यह है कि अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा, आप बीच से कहीं से उठा रहे हैं और अभी तक आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन अगर आपने मेरे लेक्चर को स्टार्टिंग से देखा हुआ है, आपने पढ़ाई भी करी हुई है खुद से, ठीक है, तो आपको एक अच्छा रिवीजन, बहुत अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पहले। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ पढ़ने की या कोई साइड बुक या कुछ भी बुक देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये बहुत है, मोर देन सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये था हमारा लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन। और न्यूमेरिकल अगर बहुत अच्छा पूछेगा तो उसमें मैग्निफिकेशन से रिलेटेड फार्मूला और ये लेंस फार्मूला दोनों एक साथ अप्लाई होते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। तो ये था हमारा लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं पावर की तरफ। तो हम देखते हैं पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस को हम लोग बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था जब मैं आपको लेंस बता रहा था कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। मतलब वो पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो उसको फोकस पे कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो वो रेज को कन्वर्ज करता है, इसलिए वो कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक। टर्मिनोलॉजी को आप मैं पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। और जो कॉन्केव लेंस होता है हमारा, वो कैसा होता है, डाइवर्जिंग। वो पैरेलल रेज जो आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, उनको वो क्या करता है, रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्ज कर जाती हैं, ठीक है, दूर दूर ऐसे एक दूसरे से, ठीक। तो वो हो गया डाइवर्जिंग लेंस, ठीक। तो जो हमारा ये पावर है, ये बेसिकली है क्या, इट्स अ मेजर ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ रे, ठीक है। ये बेसिकली क्या बताता है, कौन सी रे कितना कन्वर्ज कर रही है, पावर ज्यादा हुआ तो उतना ज्यादा कन्वर्जेंस, ठीक है। तो पावर कितना, वो जो भी लेंस आपने लिया है वो कितना कन्वर्ज कर पा रही है, जो रेज आ रही हैं उनको कितना कन्वर्ज कर पा रही है, तो ये बेसिकली उसका मेजर है, ठीक है। तो द पावर ऑफ लेंस इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। तो आप इसको ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं इस डेफिनेशन को आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसे पॉज करके वीडियो देख भी सकते हैं, ठीक है, लिख भी सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन इसका लिख दिया है पावर ऑफ लेंस का। तो हमने इसे कैसे डिफाइन किया है, इट इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, मेजर है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का। आप इस वीडियो को पॉज करके इस डेफिनेशन को देख भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो हम देखते हैं पावर ऑफ लेंस को कैसे हम लोग मतलब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं इससे रिलेटेड उसे कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस को जो फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया है क्या, ये सिर्फ रेसिप्रोकल है किसका, फोकल लेंथ का, ठीक है, 1 अपॉन फोकल लेंथ। वो भी तब जब हमारा फोकल लेंथ किस यूनिट में दिया हो, मीटर में, तब हम यूज करेंगे 1 अपॉन एफ, सिर्फ सिंपली 1 अपॉन एफ, ठीक है। और अगर हमारा जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आप यूनिट भी देख लेंगे, तो 100 अपॉन फोकल लेंथ। अब आपको कोई एक याद रहेगा, आप दूसरा कर लेंगे। यहाँ पे यूनिट मीटर है, मीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाएंगे, 1/100, 100 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ गया 100 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक। तो ये हो गया। अब इसका जो एसआई यूनिट होता है पावर ऑफ लेंस का, वो होता है डायप्टर, ठीक है। क्या होता है, डायप्टर। तो अब हम जैसे एक चीज और भी कुछ चीजें एक मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खैर उसके लिए मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है कि अगर आप उस मेरे लेक्चर्स के थ्रू गए होंगे तो आपको इतना तो पता चल जाएगा, ये कोई इतना जरूरी नहीं है। अगर आप साइन कन्वेंशन को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़े हैं जो मैंने बताया है, तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि जो पावर होता है कॉन्वेक्स लेंस का वो पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ये तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन से बता दिया था, तो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर वो फोकल लेंथ मेजर हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो आप इसको फिगर बना के भी देख सकते हैं। अगर आप मेरे लेक्चर्स के थ्रू गए हैं तो आपको ये सब चीजें याद नहीं करनी होगी। कॉनकेव का क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो उसका पावर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक। तो ये चीजें मैं बोल दे रहा हूं एक बार अपने लेक्चर्स में, क्योंकि मान लीजिए यहीं से 1 मार्क्स का क्वेश्चन उठा दिया, आपको ध्यान नहीं आ रहा है उस टाइम पे, तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस आप अगर लेक्चर के थ्रू गए, आपने साइन कन्वेंशन को ध्यान से सुना है, तो आप कर लेंगे आराम से, खुद से फिगर ड्रॉ करके आपको पता चल जाएगा कि किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है, किसका फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। ये तो आप खुद ही देख लेंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे आप लेके ही जाएंगे, कहीं पे भी तो रे को इंसिडेंट कराएंगे इमेज बनाने के लिए। तो जब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो नेगेटिव। तो ये चीजें आपको इतनी जरूरी नहीं है कि किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है, किसका फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, किसका पावर पॉजिटिव आ रहा है, किसका पावर नेगेटिव आ रहा है। वो तो आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि किसका पॉजिटिव है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर नेगेटिव, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट होता है डायप्टर, ठीक। तो ये था हमारा पावर के बारे में। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ जब लेंस होते हैं तो उसका पावर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन बताने के पहले मैं वन डायप्टर, कई बार आपसे ये डेफिनेशन 1-2 मार्क्स में पूछ सकता है, वन डायप्टर को कैसे आप डिफाइन करेंगे, वन डायप्टर को आप डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। क्या है इसका, क्या मतलब है कि उस लेंस का पावर 1 डायप्टर होगा जिसका फोकल लेंथ कितना है, 1 मीटर। आप इस डेफिनेशन को खुद से बनाना सीखिए, ठीक है। इसको याद नहीं करना है, इसे भी नहीं याद करना है। कैसे आप पावर ऑफ मतलब डायप्टर है, जैसे देखिए यहां पे मैंने लिखा है पावर ऑफ लेंस, ठीक। मैंने क्या लिख दिया है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, ठीक। अब इसकी यूनिट क्या है, डायप्टर, DIOPTRE, ठीक है, डायप्टर है। तो अगर ये 1 है, अगर पावर ऑफ लेंस 1 डायप्टर आ रहा है, पावर ऑफ लेंस कितना आ रहा है, 1 डायप्टर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 तो ऊपर भी था, यहां पे क्या होना पड़ेगा, फोकल लेंथ को 1 मीटर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 अपॉन एफ ले रहे हैं तो एफ किस में है, मीटर में। तो अगर मैं एफ को 1 मीटर कर दूं तभी तो हमारा पावर 1 डायप्टर आएगा, पावर ऑफ लेंस। तो सिंपल हो गया ये। क्या 1 डायप्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, उस लेंस का पावर 1 डायप्टर होगा जिसका फोकल लेंथ कितना होगा, 1 मीटर, हो गया डिफाइन। आप इसी डेफिनेशन को अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए, 1 डायप्टर डिफाइन हो गया। तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है, जो आप मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखा है आप उसमें देखेंगे कि कैसे 1 डायप्टर आएगा। अब आपको इतना पता होगा कि फोकल लेंथ मीटर में है, तो 1 मीटर हमें फोकल लेंथ चाहिए, तो पावर ऑफ लेंस कितना हो जाएगा, 1 डायप्टर। आप इसको आसानी से डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक। बस देखिए कि कैसे उस यूनिट को हम डिफाइन कर लेंगे, उसके लिए आपको रिलेशन याद होना चाहिए और यूनिट याद होनी चाहिए, ठीक। तो बस इतना था हमारा पावर ऑफ लेंस का। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन, कैसे कॉम्बिनेशन में हम पावर निकालते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में कैसे पावर निकालेंगे, ठीक। अब देखते हैं हम पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो बेसिकली अगर हमें कोई लेंस ऐसे दे दिया, ढेर सारे लेंस आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है, कांटेक्ट में है, तो उसका हम पावर कैसे निकालते हैं। उसका पावर निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि इंडिविजुअल लेंस जो हैं उनके इंडिविजुअल पावर को सिंपली आप जोड़ दीजिए, सिंपल एडिशन, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन, ठीक। जैसे देखिए ये पावर है, तो मान लीजिए ये टोटल पावर है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का टोटल पावर है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखता हूं मैं, थोड़ा सा अंतर डिफरेंशिएट करने के लिए P कॉम्बिनेशन लिख देता हूं नीचे, कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये पावर कैसा है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। तो ये इक्वल किसके होगा, मान लीजिए 2 लेंस कांटेक्ट में है तो उनके इंडिविजुअल पावर्स दिए हुए हैं P1 और P2, तो उन दोनों का एल्जेब्रिक सम सिंपली। अब उसको साइन के साथ आप यहां रखेंगे। अगर मान लीजिए P1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ, P2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ। अगर दोनों में से कोई भी नेगेटिव है तो आप उसको उसके साइन के साथ लिखेंगे। मान लीजिए P1 नेगेटिव आ रहा है, पावर नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे उसको माइनस साइन के ही साथ रखेंगे, ठीक है।
अगर P2 नेगेटिव है तब उसको भी माइनस साइन के ही साथ रखेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन करते टाइम। तो बेसिकली क्या आ गया, P कॉम्बिनेशन जो है वो इंडिविजुअल लेंस के इंडिविजुअल पावर्स का सम है, ठीक है, एल्जेब्रिक सम है। मतलब आप साइन के साथ सारी वैल्यू को रखेंगे, माइनस साइन में है तो माइनस के साथ, प्लस में है तो प्लस के साथ। तो ये क्या होता है, P कॉम्बिनेशन, ठीक है। मान लीजिए किसी लेंस का आया, एक लेंस का आया -13 डायोप्टर और दूसरे लेंस का आ गया 5 डायोप्टर। दो लेंस को आपने कंबाइन किया हुआ है, ठीक। ये दो लेंस हो गए, मान लीजिए आपने इसको ऐसे कंबाइन किया तो एक का आ गया 5 डायोप्टर, एक का आ गया -13 डायोप्टर। तो आप इसको साइन के साथ रख दीजिए, तो P कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, P कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, -13D प्लस 5D, कितना आ गया 8 -8D, ठीक है। आप इसको बेसिकली एकदम आराम से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल एल्जेब्रिक सम, आप साइन के साथ पावर को रखेंगे और आप वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। होपफुली मैंने इसमें एक भी टॉपिक स्किप नहीं किया है, ठीक है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई होंगी, तो मैंने इसमें कुछ भी आपके लेवल पे जितना भी आता है, जैसा भी क्वेश्चन वो टफ से टफ बनाना चाहेगा, इसके बाहर नहीं जा पाएगा। तो मैंने आपको यहाँ तक पूरा बता दिया है, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। हम पूरी तरीके से आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं, ठीक है। बस आप ऐसे ही हमें सपोर्ट दिखाते रहिए ताकि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आपसे मिलें, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।